हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम बाद आज मैंने चाचा की वीडियो देखी है और मैंने कहा रिएक्शन रिव्यू तो बनता ही बनता है। साथ जो मिस्टर साजिद हैं वो भी अपनी सेकंड वाइफ को लेकर दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं और अम्मा नूरा और मामी इरशाद और बेचारे दो बीवियों के दरमियान फंसे मासूम से जो एक शौहर हैं, उनके मतलब जो सितारा के मामू जान हैं, उनसे अभी सबको फुर्सत मिली तो आई सेकंड वाइफ की याद इनको और दोबारा से तमाम तर सिलसिले स्टार्ट हो गए। इस पर थोड़ी-सी बात करेंगे और जनाब किस पर बात करनी है? बात करनी है, हाँ जी, मैंने देखा था थोड़ा-सा अलिशबा का वीडियो जहाँ पर छोटे बच्चे का फंक्शन। मैंने कहा अब ये क्या है? तो वही जिस तरह से जब रमज़ान गया था ना सितारा के घर से वापस, तो रमज़ान को इतना कैप्चर किया था काशिफ़ ने। रमज़ान की दावत, अनीता की दावत, तो ये तो वो मतलब अब उन्हें पता था कि लोग जो है ना रमज़ान के पीछे-पीछे उसको ढूँढने आएँगे, तो चलो हम भी मौके पे चौका मारते हैं। व्लॉगर्स हैं, एक बिरादरी के हैं, तो सबको पता है किस तरह से कंटेंट लेना है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। एक-दूसरे को कंटेंट बनाना भी है, एक-दूसरे का कंटेंट बनना भी है, तो ये वाले सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो इनके अलिशबा के मिस्टर हैं, वो पहुँचे कैमरा लेकर और रमज़ान के अम्मा-अब्बा और साथ वही भाई जो कि सितारा की वीडियो में बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया गया। डोंट नो उसका क्या रीज़न है, मेबी वो चैनल खोलना चाह रहा हो, मेबी कुछ इस तरह की चीज़ हो या मेबी जो मामू-मामी ने इतना ज़्यादा कंटेंट सितारा को दिया तो उसके बदले एक ये होगा कि आप सबके जो फेसेज़ हैं वो दिखा दो ताकि अगर कल को ये भी चैनल बनाते हैं तो इनके लिए भी आसानियाँ रहें। तो ये वाले सिलसिले हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देखकर बहुत हैरान हो गई उस वीडियो के अंदर, जो इनकी मामी थी ना, जिन पर हमेशा ऐसा लगता था कोई भूत चढ़ा है, बेतुके अंदाज़ में नाच रही होती थी, गुड, वेरी गुड, और पता नहीं किस-किस तरह से ना वो शोख कलर के कपड़े और अजीबो-गरीब मेकअप करके गालों पे गोल-गोल वो गाज़े लगाकर, पुराने ज़माने में होते थे गाज़े, हाँ, वो लगाकर, लाली लगाकर, और जिस तरह वो कार्टून बन के, सॉरी टू से, क्योंकि इस तरह ही वो मामी आया करती थी, तो मुझे बड़ी निस्बतन नॉर्मल लगी अपने हस्बैंड के साथ। और जो सितारा के मामा हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वो एक जो उनके चेहरे पर बेज़ारी थी ना, जो हमने सितारा की वीडियो में देखी थी, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत मजबूरन वो इन तमाम तर चीज़ों का पार्ट बन रहे हैं। मेबी कहीं उनको लग रहा हो कि पहली जो बीवी है, उसका जो ज़िंदगी है, उसकी जो ज़िंदगी है, उसका नहीं, तो उसका तमाशा बनाकर उन्होंने रख दिया है। और 35 साल से वो औरत जो है ना, वो एक तरह से अकेली अपने बच्चों के आसरे जी रही है, तो किस मुँह से दोबारा व्लॉग की खातिर ही सही वो एक पेज पर आकर बैठ रहे हैं। मेबी ये तमाम तर सिलसिले कहीं दिल में निदामत हो या फिर तमाशा बनने का डर हो कि उनका चेहरा हमने हमेशा मुरझाया हुआ ही देखा थ्रू आउट द व्लॉग, और वो हमेशा बीमारी रहे। मिस्टर साजिद बोलते रहे हाजी साहब की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, हाजी साहब जो हैं वो बीमार हैं। ये तमाम तर सिलसिले हम सुनते रहे, लेकिन जो अलिशबा के मिस्टर हैं, इन्होंने जब कैप्चर किया तो मामू-मामी बड़े खुश और बड़े हक से वो अपने पोते को लेकर बैठी हुई थी। उसकी छठी की रस्म थी, जो भी था, और एक डिफरेंट मुझे उनका जो अंदाज़ है ना वो नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि ये नेचुरल है। अब जो ये कुछ दिखा रहे हैं वो रियल है। और जो सितारा के व्लॉग में ये लोग पेश होते रहे ना, सच में मुझे इतना वो फेक और आर्टिफिशियल लग रहे होते थे, लग रहा होता था मुझे ये दोनों बन-बन के बोल रहे हैं। ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है, ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रही हूँ कि सितारा के व्लॉग में कोई कमी थी या उसका व्लॉग बुरा था या ऐसा था या वैसा था। जो भी था उस पर मैं अपना रिव्यू अपलोड कर चुकी हूँ। ये रिव्यू अपलोड करने का मतलब ये है कि जो सारी चीज़ें मामा और 2 मामियों ने की वो सरासर ऐसा लगता है कि बनावटी थी। अब अगर आप देखें ना तो आपको लगेगा कि ये इनका रियल अंदाज़ है। इसमें ना ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रही थी, जिस ऐज के मकाम पर हैं, जिस रुतबे पर हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव कर रही थी, कोई मसखरापनी नहीं थी। इन्होंने डांस वग़ैरह भी किया जो कि इनके अलिशबा के मिस्टर ने कैप्चर किया मामी का, तो वो भी बड़ा नॉर्मल था, रिवायती अंदाज़ में था, बेहंगम नहीं था, उछल-फान नहीं थी, बेतुका नहीं था। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने नोटिस की, लेकिन साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया कि इनको अंदाज़ा है कि ये ज़बरदस्त वाला कंटेंट बने रहे हैं, तो चलो इनको इस बार कैप्चर करते हैं और इनके बच्चे का हम फंक्शन अपने चैनल पर अपलोड करते हैं।
इससे पहले भी तो आप लोग विलेज जाते रहे ना, मगर कभी भी इस तरह से इस फैमिली को, इस घराने को ऐसे हाईलाइट नहीं किया जैसे आपने अब हाईलाइट किया। तो वेरी मच ऑब्वियस भाई, कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो वो इनकी वीडियो काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी ले गई, तो क्या कह सकते हैं। मतलब ये चीज़ देखकर थोड़ा अजीब भी लगता है कि रिश्ते देखें अगर आपके हैं ना, और आप अपने रिश्तों को अपने लिए अहम समझते हैं, तो फिर हर दफ़ा समझें। आप जब भी विलेज जाएँ फिर उनको उतना ही प्रोटोकॉल, उतनी ही अहमियत दें। और क्योंकि आप अपने ऑडियंस को उनसे इंट्रो करवा चुके हैं, तो फिर जब भी जाएँ तो थोड़ा बहुत हाइप उनको दे दें, थोड़ा बहुत हाइलाइट उनको इसी तरह से कर दें, फिर उनको कॉर्नर ना करें। जैसे कि सितारा के टाइम पर जो गाँव वाली कौसर है, वो इस बार बिल्कुल ना एक बैक पर रही और उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया गया। उसको वो प्रोटोकॉल, वो प्यार और वो एवरी टाइम कौसर मेरी सहेली, मेरी बहन, इसके लिए मैं ये लाई, उसके लिए वो मैं लाई नहीं, मैं वो लाई। ये तमाम तर चीज़ें हमने मिस की। तो ख़ैर ये तमाम तर सिलसिले थे, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर साजिद के व्लॉग से होते हुए फिर सलमा के सच की तरफ भी चलेंगे, जो कि चाचा ने आकर बताने की कोशिश की है। जिस तरह उन्होंने टाइटल लगाया कि सबके राज़ खोल दूँगा, तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये कौन-सा तरीक़ा-ए-कार है और ये कौन-सा हिडन मैसेज है। कोई धमकी लगाई है क्या, या कोई आप वार्निंग दे रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा-सा मिस्टर साजिद के व्लॉग पर बात कर लें। तो अभी जो सेकंड वाइफ है ना मिस्टर साजिद की, मिस्टर साजिद कौसर भी लिख सकते थे भई, सब आपको कौसर के हवाले से जानते हैं। मगर मुझे लगता है इनको भी यही है कि जो सेकंड वाइफ है ना, लोग आएँगे देखने कि अच्छा ये वो आदमी है जिसने 2-2 शादियाँ कर रखी हैं, चलो चलकर देखते हैं इसकी सेकंड वाइफ कहाँ है। कोई नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए शायद इनकी ये स्ट्रैटेजी हो। अंदर औरत के नाम पर कोई भी एज़ सच नहीं था इनके व्लॉग में। पूरा इनका जो है ना, यूँ समझ लें बैचलर्स पार्टी चल रही थी। बच्चे थे, आयत तैयबा माशाअल्लाह, उनकी स्कूलिंग और फिर उनको ट्यूशन से लाना और फिर उनका जो भी एक क्लिप ये कैप्चर कर पाए, तो चलो बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हुई, बच्चे सेट हुए, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक जो इनका प्यार दिखता है बेटियों के साथ, ये भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट फैमिली के बच्चों पर ये माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बच्चे इनके अपने हैं। तो यही प्यार जो है वो इब्राहिम भी डिज़र्व करता है। हम तो बस इतनी बात कहते हैं, क्योंकि आपकी 2 फैमिलीज़ हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी से हैं, आपके कंधे पर सवार होके तो किसी ने शादी नहीं करवाई थी, जब तक आपकी खुद रज़ा ना हो। ख़ैर जी, तो अब इन्होंने अपनी वीडियो का कंटिन्यू जो एक पार्ट टॉपिक बना लेना है ना, वो यही है सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ। अभी तो घर की जो पार्टी है ना, वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये वाला सिलसिला है। निकले घर से और बीबी को लेकर निकले, इतनी रात, इतने अंधेरे, इतनी ठंड में आप घर तलाश करने निकले हैं भाई साहब। सुबह की रोशनी भी तो हो सकती है, सुबह का आगाज़ जब होता है, दोपहर की रोशनी भी है, सहपहर में भी अच्छा खासा जब तक मगरिब नहीं होती रोशन रहता है सिस्टम, और आप आराम से घर तलाश कर सकते हैं। सर्दियाँ हैं, तो जो स्टेट एजेंट हैं, लाज़मी सी बात है, वो भी जल्दी ऑफ हो जाते होंगे। भई वो भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी लाइफ़ है। ये सारे मामलात हैं, इतना मुँह अंधेरे कौन घर देखने निकलता है? दिन की रोशनी में निकलता है। ताकि सही से समझ आ जाए। फिर आपके जो भाई साहब हैं कराची वाले, आप उनके घर भी गए, वो भी आप उनसे पूछ रहे हैं घर कब तक मिल जाएगा, तो वो क्या जवाब देते? बड़ा स्मार्ट रिप्लाई किया, जब अल्लाह की मर्ज़ी। तो भई बेशक अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन बंदों की जो कोशिश है वो मैटर करती है। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है ना? तो कोशिश भी मैटर करती है। आप गलत डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट आपने इतना बड़ा छाप दिया सेकंड वाइफ के लिए, सेकंड वाइफ के लिए घर देखने गया, और जो आपका तरीक़ा-ए-कार है वो आप निकले और आपने कार में ही जो अपनी तलाश है ना घर की एक कमरे वाली, वो निपटा दी, और कहीं पर आपने नहीं दिखाया कि आप गए कहाँ, आप उतरे कहाँ। भई आप व्लॉगर हैं, आप टाइटल लगा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी तो कैप्चर कीजिए कि मैं इस इलाके में आया, तो देखें इस वक़्त तमाम तर जो ऑफ़िसेज़ हैं वो बंद हैं, या जो घर ये वाला था मैं इसको देखने आया था, मगर क्या है कि चाबी जो है वो सुबह मिलेगी। कुछ इस टाइप की बातें हो सकती हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, और फिर ये कह रहे हैं एक कमरे का घर मिले। तो भाई उन इलाकों में जाएँ जहाँ पर एक कमरा आपको अवेलेबल है, सर्च कीजिए।
यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए कि कहाँ पर आपके कुर्ब-ओ-जवार में आपको घर मिल सकता है। बड़े-बड़े एस्टेट एजेंट्स हैं जिनके साथ आपके राब्ते-ज़ाब्ते भी होंगे, आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आपने प्रॉपर्टीज़ खुद रेंट आउट भी की हैं, खुद रेंट पर रह भी रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप बेसबब हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप आराम से उनको ये टास्क दे सकते हैं और वो आराम से सिंगल रूम वाला अक्सर पेंट हाउस बने हुए होते हैं। कुछ इस तरह के तो वहाँ आपको मिल सकता है। तो ये सब कुछ बड़ा आसान है और जहाँ पर एक नॉर्मल हाउसिंग स्कीम है, वहाँ आप जाकर सिंगल रूम अपार्टमेंट या सिंगल रूम का घर देखें, तो फिर तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। या फिर ऐसा भी नहीं कि अब कौसर जो है वो किसी के साथ शराकतदारी में घर जो है वो ले ले। होता है ना, आपके ही गाँव का कोई आ गया और आप दोनों फैमिलीज़ मिलकर उस घर में रह रहे हैं, किचन यूज़ कर रहे हैं और एक-एक रूम और किराया मिल-बाँट कर दे रहे हैं, बट यहाँ पर प्राइवेसी का इश्यू है। अगर आप अपनी एक फैमिली को जिस तरह से रख रहे हैं, वो खुद रह रही है, सितारा अपने खर्चे पर रह रही है, लेकिन आपका क्लेम है कि आप भी खर्चा देते हैं। सितारा ने नहीं कहा कि आप खर्चा देते हैं 3 हिस्सा, ये आपका क्लेम है। तो एट लीस्ट जो दूसरी वाइफ और बच्चा है, वो भी तो डिज़र्व करते हैं ना, कि उनको भी सुकून का घर आप दें और अब ये कहना कि जब सितारा से शादी हुई थी तो ये हालात थे, भई वो टाइम और था, सितारा से शादी आज से 17 साल पहले हुई थी, कौसर से शादी आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले हुई है, तो टाइम के हिसाब से हम तमामतर चीज़ों को ना एक पाइपलाइन में लेकर नहीं चल सकते, पैरेलल लेकर नहीं चल सकते। हालात और वाक़यात और टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें कितना एडवांस हुई हैं, कौन वक़्त में कितना आगे निकल गया है, अब हालात व वाक़यात कैसे हैं, ये तमाम तर सिलसिले मैटर करते हैं। तो ख़ैर मुझे लगता है अभी ये कंटेंट स्टार्ट हुआ है, अब देखते हैं कितने व्लॉग्स इस कंटेंट की नज़र होते हैं। वैसे जो आपका सामान है, क्या वो एक रूम वाला है जो कि कौसर का है? मुझे लगता है येस, तभी आपने जो कौसर का सारा सामान है पैक करके भेज दिया। फर्नीचर का आपने पता नहीं क्या किया, वो तो बताइए जो कौसर के घर में था, जो सोफ़े थे, जो बेड था, क्योंकि सितारा ने कहा था इस फर्नीचर के बारे में डिसीज़न जो है वो हस्बैंड लेंगे। तो एक व्लॉग तो ये भी बन सकता है कि इस फर्नीचर का हमने ये किया। वैसे राबिया कहाँ गई? राबिया का कोई अता-पता नहीं है, विलेज में भी नज़र नहीं आई और यहाँ सिटी में भी कैप्चर नहीं हो रही, क्या बात है? कहीं राबिया यहीं तो उस वाले घर में स्टे नहीं कर लिया और वो आपका फर्नीचर और घर राबिया ही तो नहीं यूज़ कर रही, भई उसका जाना बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। हो सकता है भाई की फैमिली के साथ एडजस्ट कर रही हो, रह रही हो और कुछ इस तरह के मामलात हों। भावलपुर वाला जो घर है वो रेंट आउट कर दिया और बड़ी सारी ना यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है, सवालात हैं जो कि बातों-बातों में पता है मैं ये रिव्यू बनाने बैठी तो मेरे ज़हन में तमाम तर चीज़ें जो है ना वो सर्कुलेट करने लगी और सवालात उठने लगे। तो बस ऐसा नहीं कि मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे-जैसे मेरे ज़हन में बातें आ रही हैं, वो मैं आपके साथ रखती चली जा रही हूँ। अच्छा जी, इनको हम करते हैं ऑफ और आगे बढ़ते हैं चाचा की वीडियो की तरफ। चाचा ने कहा सबके राज़ खोल दूँगा और अंदर जाके चाचा ने प्रीचिंग शुरू कर दी, तबलीग शुरू कर दी। सबसे पहले तो आप अपना कैप्शन देखें चाचा, ये कैसा कैप्शन लगा रहे हैं? अंदर जाकर आप दीन की बात कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, हुस्न सुलूक की बात कर रहे हैं, लोगों को डर दिला रहे हैं और सबसे एक भयानक टाइटल आपने लगा दिया, सबसे जो एक खौफनाक टाइटल है वो आपने लगा दिया। मतलब दूसरों के राज़ अयाँ करना, दूसरों की बातें आके पब्लिकली बताना और इस तरह की चीज़ें करना, क्या आपको दीन इसकी इजाज़त देता है? सबसे पहले तो खुद की इस्लाह कीजिए, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दीजिए। दूसरी बात इन्होंने कहा लोग सलमा के हवाले से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है, तो मुझे लगता है सलमा ने चाचा के थ्रू एक मैसेज यहाँ पर थ्रो करने की कोशिश की है क्योंकि सलमा के जो अपने लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं कहते कि वो किसी के सपोर्टर हैं, बट क्लियरली उनका झुकाव सलमा की तरफ है। वो सलमा के लिए अच्छा बोलते हैं, सलमा को बुरे नाम से नहीं पुकारते, तो इट मीन्स वो सलमा के ही सपोर्टर हैं। बेशक सलमा डिसोन कर चुकी है, लेकिन फिर भी उनका जो एक झुकाव है वो इस चीज़ को शो करता है। तो वो बड़े क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, मैंने सरसरी-सा देखा है। ख़ैर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी इस चीज़ को बोल रही हूँ और मैंने बोला भी है, आप रिव्यू सुन सकते हैं कि सलमा अगर आप यूट्यूब छोड़कर जा रही हैं, तो आपको अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए
ये एक सोशल मीडिया पर जो वर्चुअल आपकी फैमिली है उसकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन खैर सलमा ने सोचा कि वो आकर क्या बताएँ, तो उन्होंने चाचा के थ्रू ये मैसेज दिलवा दिया। अब चाचा को कैसे पता कि यूट्यूब पर क्या बातें हो रही हैं? चाचा को तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी नागवार लगती हैं। इट मीन्स या तो चाचा खुद रिएक्शन वीडियो सारा दिन सुनते रहते हैं, या फिर सलमा या फिर असगर जो भी कुछ चाचा से शेयर करते हैं, तो चाचा उसके अकॉर्डिंग आकर बात कर देते हैं। तो चाचा ने कहा सलमा भी यही है, असगर भी यही है, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की तालीम है, उसमें बिज़ी। तो चाचा बच्चों की तालीम और ज़िम्मेदारियाँ आज की तो नहीं है, मतलब अगर हम देखें तो कि 2021 से सलमा का चैनल भी स्टार्टेड है, और 2022 में तमाम तर मसले मसाइल हुए, और बच्चे और फैमिली तो तब भी थी, उसके बाद भी बच्चे और फैमिली पिछले साल तक थी, जो आपके रमज़ान व्लॉग्स आए थे, जो भी कुछ जिस तरह से चल रहा था, और फिर सलमा ने ब्रेक लेना स्टार्ट किया। तो ऐसा तो नहीं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के आज आई है। असगर जो है वो अपने फार्म हाउस में पहले भी बिज़ी था, तो अब भी बिज़ी होगा। तो व्लॉग बनाना कौन-सा ऐसा पहाड़ है, कैप्चर किया, क्लिप्स लिए और अपलोड कर दिया। रीज़न ये है कि सोशल मीडिया से बैक क्यों लिया, ये बताना है ना? आप तो सोशल मीडिया पर हैं, और आपके व्लॉग में बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे कि मलाक आती, तो मैं कमेंट पढ़ रही थी कि मलाक कहाँ है? बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। प्यार-मोहब्बत में वो एक कमेंट किसी ने किया था। तो ये सारी बातें भी हैं। ख़ैर ऐसा तो नहीं कि इतने बड़े अपार्टमेंट में चाचा अकेले रहेंगे और सलमा पूरी फैमिली के साथ गायब है। या फिर सलमा पाकिस्तान में हो भी सकती है, क्या पता भई, आ भी सकती है और जा भी सकती है। हो सकता है एक आध अपनी बेटियों के साथ आ गई हो, बड़ी बेटी के साथ, और कुछ अपने काम निपटा कर खामोशी से चली गई हो, क्योंकि यहाँ पर भी तो मामले हैं ना। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी की चीज़ें तो ऑनलाइन भी हो जाती हैं। ख़ैर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो चाचा से ये मैसेज कन्वे करवाया गया है कि सलमा और असगर की पूरी फैमिली सऊदीया में ही हैं, और चाचा फिर आगे दीन की बातें करते रहे, दुनिया से डर दिलाते रहे, और साथ ही साथ कहते रहे कि बीवी जो है वो उनका हक है, और जब ये दोनों सुलह करेंगे चाचा और अम्मी, तो किसी से पूछेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने लड़ते वक़्त भी किसी से नहीं पूछा, तो सुलह करते वक़्त भी किसी से नहीं पूछेंगे। ये तासुर देने की कोशिश है, लेकिन दर हकीकत ऐसा है नहीं। आप लोगों की जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। मुझे ऐसा लगता है आपके घराने में, आपके खानदान में ना लड़ाई बड़ी तेज़ी के साथ होती है, और दुगनी तेज़ी के साथ लोग एक-दूसरे से लड़ते हैं, एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे आपकी और अम्मी की लड़ाई हमने देखी, तो अम्मी ने भी लिहाज़ ना रखा, उन्होंने भी कहा कि सारे पैसे आप ले लेते थे। आप उन पर ज़ुल्म इस तरह से करते थे, उनसे काम करवाते थे, रात-रात भर सर्दी-गर्मी कुछ वो नहीं देखती थी, एक घर को छोड़ा दूसरे घर काम करने गईं। और ये चीज़ जो है बाबर ने भी कहा कि जब वो जाता था तो नानी वहाँ पर नहीं होती थी, और आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने कहा मेरी बीवी ने इतना सोना बनाया, तो इतना तोला बनाया, तो ये तमाम तर बातें किसी को नहीं पता थी। ये तमाम तर बातें आप लोगों ने खुद लाकर लोगों के मुँह में दी, और अब आप सारा इल्ज़ाम लोगों पर डाल रहे हैं कि लोग आपकी ज़िंदगियों पर बात करते हैं, लोग आप पर बात करते हैं। चाचा जी, जहाँ पर आप बैठे हैं ये सोशल मीडिया है, यहाँ लाकर अगर आप अपने मसले रखेंगे, तो लोग सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। लोग आपके लिए भी बोलेंगे, लोग आपके खिलाफ भी बोलेंगे, लोग हद से गुजरेंगे भी। ये डिपेंड करता है ना, हम ना किसी की ज़बानें रोक सकते हैं, ना किसी के अल्फाज काबू कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ पर हमारा होल्ड है, तो वो खुद हमारा अपना आप है, तो खुद में बेहतरी लाइए। और दूसरी चीज़ ये आप कहते हैं आप अपनी बीवी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, तलाक नहीं देंगे। देखें, तलाक एक ऐसा अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल है, और एक ऐसा काम है कि जो कि नापसंदीदा है बट हलाल है। ये गुंजाइश क्यों रखी है कि अगर कोई रहना ना चाहे मियाँ-बीवी, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हो, ख़्वाह वो एज के किसी भी हिस्से में हो, तो ये भी अल्लाह ने कहा है कि अपनी औरतों को रोक के मत रखो, है ना? तो ये तमाम तर बातें इतनी सिंपल नहीं है, जितनी सिंप्लिसिटी से आकर आप सब कुछ बयान करके चले गए कि मैं तो ये करूँगा और मैं तो नहीं छोड़ूँगा, और मरते दम तक, चाहे वो मेरे लिए जो भी सोचे, चाहे वो मुझसे अलग रहना चाहे। तो इस तरह नहीं है जितनी आसानी से आकर आप यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। बाकी भई जो भी मामलात हैं उसको रिज़ॉल्व कीजिए, टाइम एंड अगेन आकर अपने मसलों को यूट्यूब पर रखना, और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि लोग खामोश रहें, ये कहाँ की एक कहते हैं ना इंसानियत या फिर इंसाफ है। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।